हाय एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर किट क्या होते हैं और किट के अंदर कौन-कौन से किट कहां-कहां पर पाए जाते हैं, सब सेंटर पर कौन सा किट होता है और पीएससी के ऊपर कौन सा किट होता है, सीएससी के ऊपर कौन सा किट होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के बाद में आपको कभी भी किसी भी चीज का डाउट नहीं होगा कि किट्स जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले किट क्यों जरूरी है? देखिएगा, हर एक पेरिफेरल सिस्टम के अंदर जब आप काम करते हैं तो अलग अलग किट आपको रिक्वायरमेंट है। किसी में दवाइयां हैं, किसी में इक्विपमेंट्स है, किसी में क्या है, किसी में क्या। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली किट्स। अब जब स्वास्थ्य केंद्र की जब बात आती है तो आप सभी को पता है कि किट जो है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब सेंटर के ऊपर, पीएससी के ऊपर और आपके कहां पर? सीएससी के ऊपर। तो सब सेंटर के ऊपर कौन सा होता है, पीएससी के ऊपर, सीएससी के ऊपर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, इसको एक आसान भाषा के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? किट ए। जैसे अल्फाबेट से आप स्टार्ट करते हैं, किट ए बी, जैसे अल्फाबेट में ए बी सी डी आती है, सेम किट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक। कहां तक? कहां तक आप चलोगे? किट पी तक जो है वो आप चलने वाले हैं। अब कौन कौन से किट क्या काम करते हैं वो आगे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर सब सेंटर के ऊपर जब मैं जाता हूं तो सब सेंटर के ऊपर हमें कितने किट देखने को मिलते हैं? हमें 3 किट देखने को मिलते हैं। किट ए देखने को मिलता है, किट बी देखने को मिलता है और किट जो है वो सी मुझे देखने को मिलता है। ये कहां पर देखने को मिलता है? जब आप कहां जाते हैं? सब सेंटर के ऊपर। तो किट ए और बी के अंदर जो आपको दिया जाता है वो क्या दी जाती है? दवाइयां। ठीक है, इसमें क्या आती है सर? दवाइयों का किट आता है। ये दवाइयों का किट है। लेकिन किट सी की मैं बात करता हूं तो किट सी का जो होता है वो इक्विपमेंट किट होता है। अच्छा, इक्विपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकरण। क्या बोलते हैं? उपकरण के नाम से आप जानते हैं कि सर ये वाला जो किट होता है ये उपकरण किट है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखते हैं या इक्विपमेंट्स हम रखते हैं। तो पहला सब सेंटर के ऊपर पाया जाता है किट ए बी और सी। ठीक है। लेकिन जब मैं जहां पर जाता हूं पीएससी के ऊपर, और पीएससी के ऊपर मुझे कौन सा किट देखने को मिलता है? इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी के बाद में क्या आता है? डी आता है सर। और सी के बाद में जब डी आता है तो डी फॉर द क्या होता है? किट डी। और किट डी जो है वो भी एक तरीके का क्या होता है दोस्तों? इक्विपमेंट किट होता है। कौन सा होता है? वो भी इक्विपमेंट किट मुझे देखने को मिलता है। ओके, चलिएगा सर, आगे चलते हैं। अब सर जब मैं सीएससी के ऊपर जाता हूं, देखो ए बी सी सब सेंटर के ऊपर, पीएससी के ऊपर डी होता है। अब मैं चलता हूं सर सीएससी, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर जो है डी से आगे चलते जाओ पी तक। ठीक है क्या? जहां पर 8 सीएससी की मैं बात करता हूं तो कौन कौन से किट? अच्छा, किट डी के अरे डी के बाद में क्या आता है? ई एफ जी एच आई। ठीक है, यस या नो? तो किट ई होता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। ठीक है, ये सभी किट जो पाए जाते हैं, ये सभी किट कहां पर मुझे देखने को मिलते हैं? आपके सीएससी के ऊपर देखने को मिलते हैं। कहां पर? जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये सारे जो हैं वो किट कहां पर पाए जाते हैं? आपके सीएससी के ऊपर मुझे देखने को मिलते हैं, एमएनओपी तक। अब मैं बात करता हूं, देखो मैंने यहां तक 4 तो आपको बता दिए, ए बी सी डी की। ए और बी के अंदर दवाइयां हैं, सी के अंदर इक्विपमेंट है, डी के अंदर भी इक्विपमेंट है। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर ई एफ जी एच आई ये कौन कौन से किट है। चलेगा, वन बाई वन करके। किट ई की यदि मैं बात करता हूं तो किट ई क्या होता है सर? लैप्रोटोमी किट है। कौन सा टोमी है? लैप्रोटोमी किट होता है। जहां पर आप जब लैप्रोटोमी करते हैं तो वहां पर आपने बेसिकली किट देखा होगा, लैप्रोटोमी किट। ठीक है, किट एफ। एफ क्या है सर? छोटा वाला, मिनी। अरे ये क्या होता है? मिनी लैप्रोटोमी किट होता है। कौन सा होता है? मिनी लैप्रोटोमी किट जो है वो मुझे देखने को मिलता है। किट जी, जहां पर किट जी आता है तो जी, अरे जी जी जी, अरे जी से क्या याद रखोगे? आईयूडी के लिए इंट्रा जो यूटेराइन जो डेथ आती है यहां पर, या आप सॉरी इंट्रा, जो आपने इंट्रा यूटेराइन जो आप लगाते हैं डिवाइसेज,
ठीक है, वहां पर इंसर्शन करने के लिए क्या आता है, किट आता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के लिए क्या आता है, इंसर्शन किट जो आता है। ठीक है, जो इंसर्शन का मतलब क्या है, लगाने वाला जो किट आता है वो किसके अंदर आता है, किट आई के सॉरी किट जी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट किट एच की बात करते हैं तो किट एच क्या है, वेसेक्टोमी किट। कौन सा टॉमी किट, वैसेक्टोमी किट। आप जो है वो मेल के अंदर वास डिफरेंस डक्ट को काट कर अलग करते हैं, ठीक है, स्टेलाइजेशन करते हैं, तो वैसेक्टोमी किट जो है वो किट एच के अंदर मुझे देखने को मिलता है। किट आई, अरे क्या आई कि सर मां आई क्या, यदि यहां पर आप बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी जब करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए जो किट की हमें आवश्यकता होती है वो इसी के अंदर देखने को मिलता है। अरे किट जे, जे का मतलब जग होता है ना, जग क्या करता है सर, पानी के जैसे पानी भर के रखते हैं, ठीक है, तो यहां पर किट जे जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट होता है। क्या होता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट मुझे देखने, वैक्यूम का मतलब है खींचने वाला, नेगेटिव प्रेशर लगता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, किट के का मतलब क्या होता है, पतंग उड़ाना। क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, पतंग उड़ाना। और पतंग तुम किसकी उड़ा देते हो, बच्चे को काट कर बाहर निकाल देते हो, और इसे ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोटोमी किट। क्या, एम्ब्रियोटोमी किट के नाम से हम जानते हैं, काइट का मतलब पतंग उड़ाना। किट एल क्या होता है, यूटेराइन इवेक्युएशन किट। कौन सा होता है, यूटेराइन इवेक्युएशन किट के नाम से हम जानते हैं, किस नाम से, यूटेराइन इवेक्युएशन किट। फिर आता है सर किट एम, और एम किसके लिए होता है, सुलाने के लिए, बोले तो एनेस्थीसिया किट। कौन सा किट, एनेस्थीसिया का किट। ठीक है, एनेस्थीसिया का किट जो है वो मुझे देखने को मिलता है किसके अंदर, किट एम के अंदर, जो एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किट एन, एन फॉर द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। मान लो बच्चे की दिल की धड़कन रुक गई, सीपीआर देना पड़ा, नियोनेटल को रिसक्सिटेशन यदि आपको करना है तो जनरली किट कौन सा काम में लिया जाता है, किट एन हम काम में लेते हैं। फिर आता है किट ओ, ये आपके किसके लिए आता है, ब्लड को टेस्ट करने के लिए। किट ओ को क्या आते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए आता है। किट पी किसके लिए आता है, जो बीटी डोनर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो डोनर सेट होता है उसके लिए जनरली आप कौन सा किट काम में लेते हैं, किट पी काम में लेते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारे किट कहां पर पाए जाते हैं, ये सभी सीएससी के ऊपर होते हैं। बाकी का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप सभी सभी को समझ में आ गया होगा कि सर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बहुत सारा क्वेश्चन आपके दो चीजों के ऊपर आता है, और मैं इन दो चीजों को यहां पर क्लियर करके चलता हूं, है ना। देखो, किट ए की जब बारी आती है, किट ए की बारी, और एक बारी आती है किट बी की, है ना। यहां पर क्या क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा मैं बेसिक डिफरेंस आपको करके बताने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसीएम कहां पर पाई जाती है, कहां पर नहीं होती है। याद रखिएगा, किट बी के अंदर पीसीएम पाई जाती है, याद रखना, पीसीएम पाई जाती है। क्या याद रखोगे, पीसीएम पाई जाती है, और यहां पर पीसीएम एब्सेंट रहती है। किट ए के अंदर पीसीएम नहीं होती है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं आप सभी को जो है वो बता रहा हूं। ठीक है, देन यहां पर आप सभी लोगों ने ओआरएस के पैकेट जो है वो पढ़े होंगे। ओआरएस का पैकेट जो है वो आपको किट ए के अंदर जो है वो मुझे देखने को मिलता है। आपने आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स जो है वो ली होगी, वो एडल्ट के अंदर भी आती है और बच्चों के लिए भी आती है। आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट किसके लिए, एडल्ट के लिए भी यहां पर आती है, और चिल्ड्रंस के लिए भी मुझे देखने को मिलती है। ठीक है, देन सिरप आयरन की आती है, बिल्कुल सर आती है। जिंक की टैबलेट भी मुझे यहां पर देखने को मिलती है। कौन सी टैबलेट, जो जिंक होता है उस जिंक की टैबलेट भी क्या होती है दोस्तों, यहां पर मुझे देखने को मिलती है। देन आप छोटे बच्चों को विटामिन ए का सॉल्यूशन देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन करने के लिए, या ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन, तो विटामिन ए जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। और आपने कोट्रिगा मैग्जाजोल पढ़ा होगा, जो छोटे बच्चों के लिए जो है इन्फेक्शन के अंदर हम देते हैं, कोट्रिमा मैग्जाजोल, क्लियर है।
देन मेथाइल अर्गोमेट्रिन दवाई पाई जाती है। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किट बी के अंदर मेथाइल अर्गोमेट्रिन जो है वो दवाई मुझे यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। दर्द की दवाई भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे डाइक्लोफिनेक के नाम से आप जानते हैं, जो किट बी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? किट बी के अंदर। आपके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और आप सभी लोगों ने एल्बेंडाजोल दवाई ली होगी हेलमंथिक इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? हेलमंथिक इन्फेक्शन के लिए। तो ये भी आपके लिए आता है, ठीक है। बोल सकता हूं कि एंटी फंगल दवाइयां हम यहां पर रखते हैं। कौन सी? एंटी फंगल का मतलब क्या होता है कि जो फंगस को मारने का काम जो है वो करती है, ठीक है। आपका जो इन्फ्यूजन होता है, अब इन्फ्यूजन के अंदर आप सभी जानते हैं नॉर्मल सैलाइन भी आता है, आरएल भी आता है और डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन भी मुझे देखने को मिलता है। आपकी आयोडीन और पोविडोन, ठीक है। आयोडीन और जो पोविडोन होते हैं वो भी हमें यहाँ पर क्या है दोस्तों देखने को मिलते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन 5% तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर भी कोट्रिमा मेग्जाजोल पाया जाता है, कोट्रिमा मेग्जाजोल। लेकिन यहाँ पर एडल्ट के अंदर डोज होती है, यहाँ पर बच्चों के लिए होती है। ये पीडियाट्रिक के लिए होती है और ये किसके लिए? एडल्ट के लिए। तो किट ए और किट बी को सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या बनता है? पीसीएम का बनता है। और मैंने आपको बता दिया कि कहां पर पीसीएम होती है और कहां पर नहीं होती है। ओके, तो ये सारे किट्स आपको याद रख लेने हैं, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाना है तो बेशक मुझे आप बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए धमाकेदार तैयारी करेंगे और सिलेक्शन इसी एग्जाम में लेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट।